हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद बेनी। तो देखिए हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो टॉप 500 वाली सीरीज चल रही है उसमें देखिए आज हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। 4 पार्ट हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। सो देखिए पहले हम इसमें अपने 10 वर्ड्स को लर्न करेंगे। उसके बाद में देखिए आखिरी में हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा क्विज भी सॉल्व करेंगे। जो वर्ड्स आज हम सीखेंगे उसी पे वो क्विज बेस्ड होगा। सो देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज हमारा पहला वर्ड है एनार्की। एनार्की दैट मीन्स ए सिचुएशन इन ए कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल। ठीक है, देखिए इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, अराजकता। ठीक है, अराजकता यानी किसी भी देखिए कंट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है, कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें अराजकता फैल जाती है ना। सो दैट मीन्स एनार्की। ठीक है, ए सिचुएशन इन विच देर इज़ नो गवर्नमेंट प्रेजेंट इन ए कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन, उस स्थिति को क्या बोलेंगे, एनार्की। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट कस्टम्स एंड बिलीव्स। देखिए जो मनुष्य जाति का जो विज्ञान होता है ना, जिसमें हम लोग मनुष्य के ओरिजिन के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसके बिलीव्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, वो हो जाएगी आपका एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य जाति का विज्ञान। समझ में आया। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्कीव्स। आर्कीव्स दैट मीन्स अभिलेखागार, हिंदी में बोलेंगे अभिलेखागार। ये क्या होता है, ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ए गवर्नमेंट, ए फैमिली, ए प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखिए जो भी गवर्नमेंट हो गई या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसका जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको जो रिकॉर्ड्स का कलेक्शन करते हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग आर्कीव्स, सॉरी। ठीक है, अभिलेखागार, हिंदी में उसको बोलेंगे अभिलेखागार। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ए गवर्नमेंट, दैट मीन्स आर्कीव्स। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, यानी जो विश्वसनीय होता है ना, जिस पे बिलीव किया जा सकता है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जो ट्रस्टेड होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग क्रेडिबल। क्रेडिबल, ठीक है, दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, विश्वसनीय जिसको बोलेंगे हिंदी में, तो वो हो जाएगा क्रेडिबल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इफेमिनेट। इफेमिनेट दैट मीन्स नारी जैसा। ठीक है, लुकिंग, बिहेविंग और साउंडिंग लाइक वुमेन और ए गर्ल। ठीक है, जो महिला के जैसा, लड़की के जैसा जो साउंड करे, या जो उसके वुमन के जैसा क्या करे, बिहेव करे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे इफेमिनेट। इफेमिनेट, ठीक है, जो नारी जैसा बिहेव करे। ठीक है, समझ में आया। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट दैट मीन्स ए पर्सन हु सपोर्ट्स द बिलीफ दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज मैन। ठीक है, उसको बोलेंगे फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं नारीवादी। जो देखिए वुमेन्स के जो राइट्स और उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको सपोर्ट करता है, ठीक है, उनको सपोर्ट करने में बिलीफ रखता है, उसको क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा फेमिनिस्ट। ठीक है, नारीवादी। समझ में आया। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेनोसाइड। जेनोसाइड बहुत ही कॉमन वर्ड है, हमने बहुत बार ये, आपने भी कहीं आर्टिकल्स में या न्यूज़ में कहीं सुना होगा। सो देखिए इसका क्या होता है, द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ए ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, जो पूरा जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, बहुत सारे जो ग्रुप होता है लोगों का, या फिर जो कंप्लीट कम्युनिटी होती है, होल रेस होती है, उसका अगर मर्डर कर दे, जो उसका मर्डर कर दे, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, नरसंहार। समझ में आया। तो देखिए जेनोसाइड क्या हो जाएगा आपका, द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ए ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, जो बहुत सारे लोगों के ग्रुप को एक साथ उनको मार डालते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग जेनोसाइड। समझ में आया। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है, गलीबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है गलीबल दैट मीन्स इजीली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग। ठीक है, जो एकदम आसानी से जिसको ट्रिक किया जा सके, जिसको क्या होता है, भोला भाला आदमी होता है ना, हिंदी में बोलेंगे आसानी से धोखा खाने वाला, जो थोड़ा भोला वाला सीधा आदमी होता है, उसको बोलेंगे गलीबल। ठीक है, इजीली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग।
ठीक है, जो बहुत ही आसानी से धोखा खा जाए या जो भोला भाला सीधा आदमी होता है उसको बोलते हैं हम लोग गलीबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑनरेरियम। ऑनरेरियम दैट मीन्स वेतन और मानदेय, यानी जो सैलरी होती है ना, सैलरी हमारी जो सैलरी मिलती है उसको, वही इसका सिनोनिम होता है ऑनरेरियम का। ठीक है, क्या होता है ये? ए पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज और ए फी पेड फॉर ए नॉमिनली फ्री सर्विस। ठीक है, जो भी किसी प्रोफेशनल सर्विस के बदले जो उनको पेमेंट किया जाता है किसी भी आदमी को, या फिर यूं कहें कि जब उनको सैलरी मिलती है अपने काम के बदले, तो उनको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे ऑनरेरियम। ऑनरेरियम, ठीक है, वेतन और मानदेय हिंदी में। ठीक है, समझ में आया? देखिए हमारा आज का आखिरी वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर दैट मीन्स ढोंगी, पाखंडी। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे ढोंगी और पाखंडी। सो इम्पोस्टर दैट मीन्स ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल। ठीक है, जो लोगों को धोखा देता है या उनको छलावा करने के लिए जो क्या करता है? प्रिटेंड करता है अपने आप को किसी और को और के जैसे, उसको बोलेंगे इम्पोस्टर। ठीक है, ढोंगी जो होता है जो लोगों को धोखा देता है। ठीक है, दैट मीन्स इम्पोस्टर। समझ में आया? देखिए हमने आज के हमारे टॉप 10 वर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं। अब देखिए आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे, तो इस पे बेस्ड हम लोग अब क्विज सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा क्विज है, आप देखिए और उसको सवालों को क्या कीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलते हैं, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ए गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे? देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप पहले एक एक करके इनको देखिए और सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग चारों को डिस्कस करेंगे वर्ड्स को। तो देखिए आपका पहला वर्ड क्या है? सेलिबेसी। सेलिबेसी आपका पहला वर्ड है। सेलिबेसी क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड। जो अविवाहित की स्थिति होती है ना, स्टेट ऑफ लिविंग अनमेरिड, तो उसको बोलते हैं सेलिबेसी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन सी देखिए, कैनाइन। ऑप्शन सी क्या है? कैनाइन दैट मीन्स रिलेटेड टू डॉग्स। आपका कैनाइन क्या हो जाएगा? कनेक्टेड और रिलेटेड विद डॉग्स, जो कुत्तों से संबंधित उनसे रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं कैनाइन। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए, बिजेयर। ऑप्शन डी क्या है? बिजेयर दैट मीन्स वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। ठीक है, बहुत ही विचित्र सा होना, उसको बोलेंगे हम लोग बिजेयर। सो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन बी हमारा बच गया, आर्कीव। सो आर्कीव दैट मीन्स ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ ए गवर्नमेंट। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स वगैरह का कलेक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन का या गवर्नमेंट का, उसको बोलते हैं हम लोग आर्कीव। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आए? 4 वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और लॉ इन ए कंट्री। ठीक है, किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट और लॉ एंड ऑर्डर की जो एब्सेंस होना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? देखिए पहले देखिए आप 4 ऑप्शन देख के सॉल्व कीजिए, फिर एक एक वर्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और लॉ इन ए कंट्री। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की किसी कंट्री में क्या होना? एब्सेंस होना, उसको क्या बोलेंगे? तो देखिए पहला देखिए ऑप्शन बी देखिए, बेलिकोज। ऑप्शन बी क्या है आपका? बेलिकोज। बेलिकोज क्या होता है? ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। जो लड़ाकू प्रवृत्ति का आदमी होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग बेलिकोज। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट वर्ड देखिए, वेतरन। ऑप्शन सी में क्या है? वेतरन। तो वेतरन क्या होता है? ए पर्सन हु हैज़ ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन ए पर्टिकुलर एरिया और एक्टिविटी। जो बहुत ही ज़्यादा किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी एक्टिविटी में जो एक्सपीरियंस वाले आदमी होते हैं ना, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलते हैं वेतरन। देखिए ऑप्शन डी क्या है हमारा? ट्रेटर। ट्रेटर दैट मीन्स ए पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री। जो अपने देश के खिलाफ काम करता है, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं गद्दार। जो गद्दारी करता है ना अपने देश के साथ, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ट्रेटर। अब देखिए ऑप्शन ए हमारा बच गया, एनार्की। एनार्की क्या होता है? एनार्की होता है हमारा एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और लॉ इन ए कंट्री। किसी देश में गवर्नमेंट और लॉ एंड ऑर्डर की कमी होना, ठीक है, एब्सेंस होना, उसको क्या बोलेंगे? एनार्की। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आपको 4 वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है लुकिंग और बिहेविंग लाइक ए वुमेन और गर्ल। ठीक है, एक वुमेन और गर्ल के जैसे दिखना या लड़की के जैसे व्यवहार करना, बिहेव करना, उसको क्या बोलेंगे? तो देखिए चारों वर्ड्स आपके सामने हैं,
थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये सब वर्ड्स अभी हमने जो टॉप 10 वर्ड्स डिस्कस किए हैं उसी पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं। सो देखिए ऑप्शन ए क्या है आपका, ऑप्शन ए है थीज्म। थीज्म दैट मीन्स, थीज्म आपका हो जाएगा बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है ना उसको बोलते हैं थीज्म, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है बी सफ्रेज। सफ्रेज क्या होता है आपका, सफ्रेज होता है राइट टू वोट, राइट टू वोट इन एन इलेक्शन, ठीक है। जो आपका वोट मताधिकार होता है ना उसको बोलते हैं सफ्रेज, ठीक है। ऑप्शन डी देखिए आपका सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड क्या होता है, सोरोरिसाइड होता है मर्डर ऑफ वन सिस्टर। अपनी जो बहन की हत्या कर दे उसको क्या बोलते हैं, बहन की हत्या कर दे उसको बोलते हैं सोरोरिसाइड, बहन की हत्या हिंदी में आप बोलेंगे। सो सोरोरिसाइड दैट मीन्स मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बच गया हमारा, ऑप्शन सी बच गया। देखिए इफेमिनेट। इफेमिनेट दैट मीन्स आपका हो जाएगा लुकिंग और बिहेविंग लाइक ए वुमेन और गर्ल। जो लड़की के जैसे लुक बिहेव करना, उसके जैसे एक्ट करना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इफेमिनेट, इफेमिनेट, ठीक है। सो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आए चारों वर्ड्स, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है इजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड। जो आसानी से जिसको क्या किया जा सके, जिसको ट्रिक किया जा सके, जिसको ठीक है, जो इजीली धोखा खा जाए, जो सीधा साधा आदमी होता है उसको क्या बोलेंगे, हमने अभी डिस्कस किया था। तो देखिए चारों ऑप्शंस आप देखिए। तो देखिए ऑप्शन बी देखिए टीटो टोलर। टीटो टोलर क्या होता है, टीटो टोलर होता है ए पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल। जो एल्कोहल, जो शराब का पान नहीं करता है ना, जो शराब वराब नहीं पीता है, टीटो टोलर। सो उसको क्या बोलेंगे, टीटो टोलर, ठीक है। ए पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल। नेक्स्ट ऑप्शन सी देखिए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज मीन्स इसमें एक से ज़्यादा भुजाएं और एंगल्स होते हैं, ठीक है। ए फ्लैट शेप विद एटलीस्ट 3 स्ट्रेट साइड्स एंड 3 एंगल्स, और यू कैन से यूजुअली 5 और मोर साइड्स और एंगल्स, ठीक है। जिसमें मिनिमम एटलीस्ट 3 साइड हो, एंगल हो, या फिर 3 से ज़्यादा हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बहुभुज, पॉलीगॉन। समझ में आया। देखिए ऑप्शन डी क्या है, ऑर्फन। ऑर्फन क्या हो जाएगा, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ठीक है। जो अनाथ बच्चा होता है ना, जिसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, सो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑर्फन, ठीक है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन बच गया आपका, ऑप्शन ए क्या है, गलीबल। तो गलीबल क्या होता है, जो सीधा साधा होता है, जो आसानी से धोखा खा जाए। सो इजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, ठीक है, दैट मीन्स गलीबल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गलीबल, ठीक है। समझ में आया। देखिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखिए आपका ये नेक्स्ट सवाल है, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबॉडी एल्स। जो क्या करे, जो आदमी धोखा दे, प्रिटेंड करे समबडी एल्स, ठीक है, प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, देखिए ऑप्शन देखिए आप, चारों ऑप्शन फिर हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए क्या है आपका, प्लेजियरिस्ट। प्लेजियरिस्ट क्या हो जाएगा आपका, ये होता है आपका लिटरेरी थेफ्ट, दैट मीन्स साहित्यिक चोरी, ठीक है। जो साहित्यिक चोरी दैट मीन्स किसी का जो लिटरेरी वर्क होता है ना, साहित्यिक कार्य होता है, या किसी का कोई आइडिया होता है, तो उसको अगर कोई चुरा ले तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे प्लेजियरिस्ट, लिटरेरी थेफ्ट, साहित्यिक चोरी, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए आपका, ऑप्शन बी क्या है, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट दैट मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, सब जगह जो विद्यमान होता है ना, सर्वभूत, हिंदी में आप बोलेंगे इसको सर्वभूत, जो सब जगह विद्यमान होता है उसको बोलते हैं हम लोग ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट दैट मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए आपका मोर्टल। मोर्टल क्या होता है, मोर्टल आपका होता है सब्जेक्ट टू डेथ, ठीक है। जो नश्वर है, जो नाशवान है, जिसका नाश होना होगा, ठीक है, जो उसको हम लोग बोलेंगे मोर्टल, सब्जेक्ट टू डेथ। अब देखिए ऑप्शन डी क्या है आपका, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर क्या होता है, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबॉडी एल्स, ठीक है। जो किसी को धोखा दे, प्रिटेंड करे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा आपका इम्पोस्टर। जो ढोंगी होता है ना, जो छलावा करता है, लोगों के साथ धोखा देता है, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए ये आज का हमने क्विज कंप्लीट कर लिया है। सारे वर्ड्स हमने पहले एक एक करके सारे वर्ड्स देखे, फिर उसके बाद हमने देखिए जो भी सवाल थे, 5 सवाल हमने डिस्कस किए क्विज में। हर एक वर्ड को हमने अच्छे से, बहुत ही ईजी तरीके से हमने सीख लिया है। सो आप देखिए इन वर्ड्स को रिवाइज करते रहिए,
क्योंकि देखिए मल्टीपल रिवीजन ही इसका एक की है जिससे आप अपनी वोकेब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बाकी देखिए अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप अपने कोई सजेशंस दे सकते हैं। और आपको देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल लर्न विद बेनी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।